Hello everyone and welcome to my channel Preet Commerce Classes. Myself Dr. Gurpreet. आज के हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आ चुके हैं मैफा के स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स। आज हम स्टडी करेंगे व्हाट इज स्टैटिक एंड डायनेमिक इकोनॉमिक्स और उसके डिफरेंशिएशंस। ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टैटिक इकोनॉमिक्स, द वर्ड स्टैटिक इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड स्टैटिका which means bringing to a standstill, which means a state characterized by a particular movement at a particular level without any change. The size of population, the supply of capital, methods of production, forms of organization and wants of people remains constant but the economy continues to work. इसका मतलब क्या हुआ? स्टैटिक इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर हम लोग ये देखते हैं कि इकोनॉमी के अंदर जो भी कोई कैरेक्टरिस्टिक्स है, चाहे वो पॉपुलेशन है, चाहे वो कैपिटल है, चाहे वो प्रोडक्शन है, चाहे वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो डिफरेंट डिमांड्स ऑफ पीपल हैं, चाहे वो सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल है, जो भी इकोनॉमी के अंदर हो रहा है वो सब कांस्टेंट है। मतलब उसके अंदर कोई चेंज नहीं हो रहे हैं, जैसा चल रहा है वैसा ही चल रहा है, मींस कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं है। तो ये जब पोजीशन है उसके अंदर इकोनॉमी वर्क कर रही है, तो दैट इज कॉल्ड स्टैटिस्टिक इकोनॉमी। स्टैटिक इकोनॉमी बेसिकली ग्रीक वर्ड स्टैटिका से आया है, जिसका मतलब है स्टैंड स्टिल, मतलब कांस्टेंट, कोई भी चेंजेस नहीं है। सारे कैरेक्टरिस्टिक्स, सारे फीचर्स जो हैं इकोनॉमी के अंदर जो भी कुछ आता है प्रोडक्शन से रिलेटेड या अदर थिंग्स जो भी आते हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, चाहे वो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे वो लेबर पॉलिसी है, चाहे वो मॉनेटाइजेशन पॉलिसी है, हर एक चीज कांस्टेंट है, उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं है और इकोनॉमी वर्क कर रही है। दैट इज कॉल्ड स्टैटिक इकोनॉमी, मींस रिजिड। अब इंपॉर्टेंस क्या है इसके? इट इज सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड। नेचुरली अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं, इकोनॉमी वर्क कर रही है, तो बहुत इजी होता है कैलकुलेशन करना। इकोनॉमी के अंदर कितना इन्फ्लेशन है, कितना डिफ्लेशन है, सब कुछ कांस्टेंट है, तो बहुत इजी है कैलकुलेशन करना इकोनॉमी कितनी ग्रो कर रही है, कितनी स्टिल है। For investigation, all the conditions for purpose of investigation remains static. अब एक इन्वेस्टिगेटर है या एक स्टैटिस्टिशियन है, उसको भी कैलकुलेशन करने में बहुत इजी रहता है कि इकोनॉमी की हमें कैलकुलेट करने हैं अप्स एंड डाउन्स, लेकिन सारे फैक्टर्स जो भी उससे रिलेटेड हैं वो सब कांस्टेंट है, तो बहुत इजी होती है कैलकुलेशन, क्योंकि डायनेमिक नेचर नहीं है, रिजिड नेचर है इस चीज का। तो जब सब कैरेक्टरिस्टिक्स कांस्टेंट है तो हमें कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में देखना नहीं है, सिर्फ हमें उसका प्रॉफिट देखना है कि प्रॉफिट कितना हुआ। कोई चेंजेस नहीं है इकोनॉमी के अंदर। जो भी इन्वेस्टिगेटर को इन्वेस्टिगेट करना है उसके अंदर जो उससे रिलेटेड जो फीचर्स होते हैं वो सब कांस्टेंट रहते हैं, तो बहुत इजी रहता है कैलकुलेशन करना। फॉर स्टडी कंपैरेटिव टू स्टडी कंपैरेटिव स्टडी, इट हेल्प्स इन कंपेयरिंग वन पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम टू अनदर। अब आपने पिछले साल कितना कैलकुलेशन किया और आपने इस साल कितना कैलकुलेट किया, इकोनॉमी कितनी ग्रो करी है, दोनों को कंपेयर करना बहुत इजी है, क्योंकि कोई भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, कोई भी जो भी कैरेक्टरिस्टिक है इकोनॉमी के, वो सब चेंज नहीं हो रहे हैं। To solve complex problems, it studies how an individual distributes his limited income among different various commodities in order to obtain maximum satisfaction. एक इंडिविजुअल अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी डिमांड्स को सेटिस्फाई करने के लिए, उसकी लिमिटेड इनकम है, उसकी इनकम के अंदर भी कोई चेंजेस नहीं है, इनकम कांस्टेंट है, तो कितने अप्स एंड डाउन्स आए उसके डिमांड के अंदर वो भी कैलकुलेट करना बहुत ईजी है, क्योंकि अगर इनकम ज्यादा होगी तो डिमांड भी ज्यादा होगी नेचुरली। तो इस केस में जो है उसका सेटिस्फेक्शन लेवल काउंट करना वो भी बहुत इजी है। हाउ अ प्रोड्यूसर गेट्स मैक्सिमम प्रॉफिट बाय कंबाइनिंग गिवन प्रोडक्टिव रिसोर्सेज इन ऑप्टिमम मैनर। अब एक प्रोड्यूसर जो है उसके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब कांस्टेंट है, तो उस हिसाब से कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि प्रोडक्शन भी कांस्टेंट है, रिसोर्सेज भी कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है वो भी कैलकुलेट करना बहुत ईजी है। How the prices of commodity are determined and how is national income distributed. इकोनॉमी के अंदर इनकम कितनी है, नेशनल इनकम कितना, हमारा एनडीपी नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना है, वो सब कैलकुलेट करना भी इजी है, क्योंकि प्राइसेस जो है वो भी कमोडिटी की कोई चेंज नहीं हो रहा है, सब कुछ कांस्टेंट है इकोनॉमी के अंदर। इट हेल्प्स इन सॉल्विंग दीज कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन इसलिए निकल सकता है क्योंकि सारी चीजें स्टैटिक है, सारी चीजें रिजिड है, तो कोई अगर माइनर प्रॉब्लम वैसे तो आती नहीं है, अगर कोई आती है तो उसका भी सोल्यूशन निकालना ईजी है। तो ये तो इसकी हो गई इंपॉर्टेंस। अब लिमिटेशन क्या है? इट इज अवे फ्रॉम रियलिटी। अब एक्चुअल फैक्ट में जब हम बात करते हैं तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। रॉ मटेरियल की भी शॉर्टेज हो सकती है,
पॉलिसीज भी गवर्नमेंट की टाइम टू टाइम चेंज होती है, चाहे इंडस्ट्रियल पॉलिसी है, चाहे फिजिकल पॉलिसी है, चाहे मॉनेटरी पॉलिसी है, पॉलिसीज भी चेंज होती हैं, कंज्यूमर की डिमांड भी चेंज होती है, इनकम भी चेंज होती है, प्राइसिंग लेवल भी चेंज होता है। इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, कोई भी चीज स्टैटिक नहीं हो सकती, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इट इज अवे फ्रॉम रियलिटी, रियल फैक्ट्स में ये चीज पॉसिबल नहीं है। सर्टेन वेरिएबल्स लाइक पॉपुलेशन, टेस्ट टेक्निक्स आर कंसिडर्ड कांस्टेंट। ये हो सकता है कि हम कहें कि कुछ चीजें जैसे पॉपुलेशन ग्रो नहीं कर रही है, या टेस्ट लोगों का हमेशा सेम रहेगा, या हम अपनी टेक्नोलॉजी हर बार चेंज नहीं कर रहे हैं, ये चीजें कांस्टेंट रह सकती हैं, कुछ चीजें रह सकती हैं, पर एक्चुअल में हर चीज नहीं रह सकती। लॉज बेस्ड ऑन दिस थ्योरी आर अनरियलिस्टिक। अब इससे रिलेटेड जो भी लॉज बने हैं वो रियल फैक्ट नहीं है, क्योंकि एक्चुअल में जो है इकोनॉमी हमेशा डायनेमिक नेचर में अगर रहेगी तो इकोनॉमी स्टेबल रहेगी। डिसरिगार्ड्स इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। ऑब्वियसली जो टाइम का फैक्टर है वो भी यहाँ पर जो है कंसिडर नहीं किया गया है, क्योंकि टाइम के हिसाब से चेंजेस अकॉर्डिंग टू चेंजिंग कंडीशंस होते रहते हैं। टाइमलेस इकोनॉमी, चेंजेस आर कंटिन्यूअसली टेकिंग प्लेस इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर टाइम को कंसिडर नहीं किया गया है, पर एक्चुअल में चेंजेस जो है वो होते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं डायनेमिक इकोनॉमी। इसका जस्ट ऑपोजिट डायनेमिक इकोनॉमी है, एंड आवर इंडियन इकोनॉमी इज डायनेमिक इन नेचर। इट रेफर्स अ स्टेट वेयर देयर इज चेंज और मूवमेंट। हमेशा अगर कोई चेंजेस होंगे, अगर चीजें रिजिड नहीं होंगी, अगर चीजें मूवमेंट में रहेंगी, तो दैट इज कॉल्ड डायनेमिक इकोनॉमी। डायनेमिक्स रेफर्स टू द मूवमेंट्स विच इज अनसर्टेन, अनएक्सपेक्टेड और इरेगुलर। कोई भी चीजें जब सर्टेन नहीं होती हैं, कोई भी चीजें जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती है लेकिन हो जाती है, और कोई भी चीज जो रेगुलर नहीं है, इरेगुलर है, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स। द फ्लक्चुएशंस अकर इन द इकोनॉमी क्वाइट ऑफन। टाइम टू टाइम फ्लक्चुएशंस होती रहती है इकोनॉमी के अंदर, कोई भी चीज रिजिड नहीं रह सकती। एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक करेक्ट प्रिडिक्शंस अबाउट सच फ्लक्चुएशंस। प्राइजेस कब बढ़ जाएंगी इकोनॉमी के अंदर, आप ये कह लो कि स्नोफॉल कब होगा उस हिसाब से चेंजेस होना, या फिर स्टॉर्म्स कब आएंगे उस हिसाब से चेंजेस होना। मतलब कोई भी चीज नेचर की चेंजेस या को हम प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते कि कब वो चेंजेस आएंगे, स्पेशली नेचर। द फीचर्स ऑफ डायनेमिक इकोनॉमिक्स, पॉपुलेशन ग्रोथ, हमेशा पॉपुलेशन बढ़ती रहती है, कम होती रहती है। क्वांटिटी ऑफ कैपिटल ग्रोथ, आपका जो इन्वेस्टमेंट है, कैपिटल मींस इन्वेस्टमेंट जो हम इकोनॉमी में कर रहे हैं, वो भी टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है। मोड ऑफ प्रोडक्शन इंप्रूव्स, टाइम टू टाइम प्रोडक्शन के अंदर भी इंप्रूवमेंट एक इकोनॉमी लाना चाहती है, हर एक इंडस्ट्रीज लाना चाहती है। इंडस्ट्रीज इंस्टीट्यूशंस अंडरगो चेंजेस, टाइम टू टाइम इंडस्ट्रीज के अंदर, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर चेंजेस आते रहते हैं। हैबिट्स ऑफ पीपल, फैशन, कस्टम चेंजेस, टाइम टू टाइम लोगों की आदतें, लोगों का फैशन, लोगों के कस्टम भी चेंज होते रहते हैं। वांट्स ऑफ पीपल चेंजेस, लोगों की नीड्स, डिजायर्स भी चेंज होती रहती हैं। It is a study that economic variables changes at different points of time. सारे वेरिएबल्स जो भी इकोनॉमी के हैं, मैक्सिमम वेरिएबल्स जो है टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इट इज रियलिस्टिक इन नेचर, नेचुरली ये रियल फैक्ट्स को स्टडी करता है। इट एक्सप्लेन्स द कॉज एंड इफेक्ट ऑफ चेंज इन इकोनॉमिक फिनोमेना। एक पर्टिकुलर चीज में अगर चेंज हो रहा है, पर्टिकुलर इकोनॉमी में कोई एक फैक्टर में चेंज हो रहा है, मान लीजिए प्राइस बढ़ रही है, तो उसका डिमांड पे फर्क पड़ेगा, उसका सप्लाई पे फर्क पड़ेगा, उसका रॉ मटेरियल पे फर्क पड़ेगा, उसका प्रोडक्शन पे फर्क पड़ेगा। मतलब हर एक जो है फैक्टर का दूसरा इफेक्ट भी होता है। स्टेबिलिटी ऑफ इक्विलिब्रियम, इट इज अ स्टडी ऑफ चेंजिंग इक्विलिब्रियम, इट इज अ पार्ट टू ट्रेस द फोर्सेस दैट बिगिंस टू अ न्यू इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब टाइम टू टाइम जो है इकोनॉमी के ना इक्विलिब्रियम लाना जरूरी है। अगर एक चीज का डाउनफॉल आ रहा है तो एक चीज का अप भी होगा, तो इस तरीके से बैलेंस होता है। अगर मान लीजिए प्राइसेस के अंदर चेंजेस आ रहे हैं तो डिमांड सप्लाई को बैलेंस करना पड़ता है। तो इस तरीके से एक नया इक्विलिब्रियम भी फॉर्म हो सकता है, नया बैलेंस भी फॉर्म हो सकता है इकोनॉमी में। Problems of economic growth, it is to explain the connection between condition and the corresponding development. Condition economy के अंदर क्या है, उस हिसाब से development क्या क्या लाना है, इस तरीके से इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, इकोनॉमी को ग्रोथ की तरफ लेके जाना। Developing new techniques, it helps in developing new techniques according to change in economic variables. टाइम टू टाइम अगर वेरिएबल्स में चेंज होगा तो उस हिसाब से नई टेक्नोलॉजी भी इकोनॉमी लाती है, जिससे कि हम लोग बैलेंस बना सके इकोनॉमी के अंदर। Study of time element, economic problems concerning continuous change of economic variables and path of change can be studied in dynamic economics. टाइम टू टाइम इकोनॉमी के अंदर चेंजेस आते हैं और इसके अंदर टाइम एलिमेंट एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो ध्यान में रखा जाता है जब इकोनॉमी चेंज होती है। उसके बाद फ्लेक्सिबल अप्रोच, देयर आर पॉसिबिलिटीज ऑफ इकोनॉमिक चेंजेस, दैट इज व्हाई इट इज यूजफुल मोड ऑफ स्टडिंग।
इट हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स ऑफ प्लानिंग एंड ग्रोथ। टाइम टू टाइम प्लानिंग करना, टाइम टू टाइम इकोनॉमी की ग्रोथ करना, टाइम टू टाइम चेंजेस विद द चेंज इन कंडीशन लाना, रिजिड मोड ना रखना, ये एक बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर है डायनेमिक इकोनॉमिक्स का। लिमिटेशन क्या है? कॉम्प्लेक्स अप्रोच है, चेंजेस टाइम टू टाइम आ रहे हैं, सॉल्यूशंस निकालने हैं प्रॉब्लम्स के, डायनेमिक अप्रोच है, टाइम एलिमेंट को ध्यान में रखना, ये सब बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स है इकोनॉमी की। नॉट फुल्ली डेवलप्ड, the factors affecting the economic variables change very soon, this approach is not developed at the speed of change in factors। अब ये फुली डेवलप्ड इसलिए नहीं है क्योंकि वेरिएबल्स कब कौन सा चेंज हो जाए, कब कौन सा नया वेरिएबल आ जाए, ये मालूम नहीं होता इकोनॉमी के अंदर। लैक ऑफ फेवरेबल कंडीशंस, हो सकता है कोई वेरिएबल अगर चेंज हो गया हो तो वो फेवरेबल नहीं हो इकोनॉमी के, तो इकोनॉमी को अगेन बैलेंस लाना है, तो उसके अंदर उसको भी स्टडी करनी पड़ेगी कि किस तरीके से हमें डेवलपमेंट करना है, क्योंकि ह्यूमन वांट्स डिजायर्स का कोई पता नहीं होता कि कब कौन से नए वांट और क्या टेस्ट ह्यूमंस के अंदर आ जाए। डिफरेंस क्या है इसका? इट इज टाइमलेस इकोनॉमी, स्टैटिक इकोनॉमी में टाइम कंसिडर नहीं है, इसके अंदर टाइम एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डज नॉट शो अ पाथ ऑफ चेंज, यहाँ पर कोई चेंज का मतलब नहीं है, या रिजिड इकोनॉमी है या फ्लेक्सिबल इकोनॉमी है। इट इज अ स्टिल पिक्चर, यहाँ पर बिल्कुल कांस्टेंट है, यहाँ पर एक मूवी की तरह है, चेंजेस हो रहे हैं। इट इज अ स्टडी ऑफ इक्विलिब्रियम, यहाँ पर हम इक्विलिब्रियम स्टडी कर सकते हैं, यहाँ पर इक्विलिब्रियम और डिसइक्विलिब्रियम दोनों हो सकते हैं। इट इज फार फ्रॉम रियलिटी, यहाँ पर रियल फैक्ट्स नहीं है, इट इज नियर टू रियलिटी, यहाँ पर रियल फैक्ट्स कंसिडर किए जाते हैं। ये था स्टैटिक और डायनेमिक इकोनॉमिक्स और उसके डिफरेंसेस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे कि आपको नए से नए वीडियोस मिलते रहें। और आपको इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट या सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।